अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम अता किया है। बहुत तवज्जो रखें जी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान करीम अता फरमाया है और हमारा ईमान उस कुरान पर है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर से होकर आया है। बहुत तवज्जो भाई, छोटो तवज्जो रखो यार, इधर देखो, शाबाश। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर से वो कुरान करीम होकर आया है। उसके अल्फाज भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए तक हम तक पहुँचे हैं और उसकी तफसीर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँची। हमारा उस कुरान करीम पर ईमान, मेरी तरफ देखना है जी। बहुत तवज्जो रखें, जज़ाकल्लाह। फिर लोग कहते हैं मौलवी साहब ने आज बयान अच्छा किया है, आज अच्छा नहीं किया, आज यूँ किया है। किसी बंदे की बात जो उसने करनी होती है या अल्लाह ने दिल में डालनी होती है और आप हजरात की तवज्जो की बरकत से बात होती है। जब आपकी तवज्जो नहीं होती, बोलने वाले की भी बस हो जाती है। इसलिए तवज्जो रखें, कोई आए जाए ना देखे उसकी तरफ। बहुत तवज्जो करें। मैंने आप हजरात के सामने, अब मेरे सामने 3 उन्वान हैं, मैंने आपका देखना है, जो आपको समझ आ रहा होगा मैंने उसी पे बात अर्ज़ कर देनी है। बहुत तवज्जो रखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का ज़िक्र किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। अल्लाज़ी बारकना हौलहु। सुभान अल्लाह। मैनू आंदे आंदे फिर तू इन्ना गल कर लेंदे ने। तो जो रखो भाई, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाज़ी बारकना हौलहु, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें अता की हैं, लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आयात दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, वो खूब सुनने वाला है और खूब देखने वाला है। ये मशहूर सफ़र है, बहुत तवज्जो, ये मशहूर सफ़र है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो हज़रत उम्मे हानी के घर से शुरू हुआ था और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हतीम में लाया गया था, बीर ज़मज़म के पास लाया गया था, फिर बुराक पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र शुरू हुआ था। उस सफ़र में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 जगहों पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने 4 जगहों पर दरख्वास्त की थी नमाज़ पढ़ने की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 जगहों पर नमाज़ पढ़ी थी। एक जगह बकसरत खजूर के दरख्त थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुज़ूर यहाँ उतर कर 2 रकात नफल पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने 2 रकातें पढ़ी, फिर सवारी पे सवार हुए, सफ़र किया।
फिर एक और जगह पढ़ी, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह। जिब्राइल इस्लाम हर जगह पूछते रहे, हुजूर आपको पता है किस जगह आपने नमाज पढ़ी? हुजूर इस्लाम ने फरमाया नहीं, मैं नहीं जानता। जिब्राइल इस्लाम ने पहली जगह पे अर्ज़ किया, हुजूर ये आपका जाए हिजरत मदीना मुनव्वरा है। दूसरी जगह अर्ज़ किया ये मदीन है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मस्कन। तीसरी जगह के बारे में अर्ज़ किया, हुजूर ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तूर पर जहाँ अल्लाह से गुफ्तगू फरमाते थे वो जगह है। और चौथी जगह बैतुल लहम है, जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश हुई थी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। हजूर अलैहिस्सलाम को एक बुढ़िया ने आवाज़ दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर इसकी तरफ तवज्जो ना कीजिए। थोड़े आगे बढ़े, एक बूढ़े शख्स ने मुतवज्जे किया, आवाज़ दी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर इधर भी तवज्जो ना कीजिए। हजूर आगे बढ़े, एक छोटी सी जमात थी चंद अफराद की, उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम पे सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल। इस तरह चंद जुमले सलाम के कहे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हुजूर इनको जवाब दीजिए। आप अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, हुजूर आपको पता है वो पहली बुढ़िया जिसने आपको आवाज़ दी थी वो कौन थी? उनने अर्ज़ किया, हुजूर वो दुनिया थी। दुनिया की उम्र इतनी बाकी है जितनी इस बुढ़िया की ज़िंदगी बाकी है। ये आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहती थी। दूसरा बंदा जिसने आपको आवाज़ दी थी वो शैतान था, आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहता था। तीसरे लोग जिन्होंने आपको सलाम किया ये हुजूर अंबिया किराम की जमात थी जिन्होंने आपको सलाम किया है। हजूर अलैहिस्सलाम ने फिर सफ़र किया। बहुत तवज्जो जी, बहुत तवज्जो, वरना बहुत अहम बात रह जाएगी, बहुत तवज्जो करें। हजूर अलैहिस्सलाम ने सफ़र किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में चंद अच्छे अमाल देखे, उनकी जज़ा देखी, उनकी खुशबू देखी, उनकी जज़ा मिलती देखी। मुजाहिद को जिहाद का अजर देखा, नमाजी के नमाज का अजर देखा, मुख्तलिफ़ चीज़ों की जज़ा देखी, अच्छा बदला देखा। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कुछ बुरे अमाल देखे जिनकी बदला और सज़ा मिल रही थी लोगों को। मसलन कुरान करीम याद करके भुलाने वाला बंदा देखा, उसको सज़ा मिल रही है। नमाज छोड़ने वाला बंदा देखा, उसको सज़ा मिल रही है। सूदखोर देखा, उसको सज़ा मिल रही है। इस तरह बहुत सारे अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे जिन पे लोगों को सज़ा मिल रही थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने जज़ा भी देखी, सज़ा भी देखी। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर 3 नबियों ने इस्तकबाल किया। तवज्जो कर ले यार, खुदा के लिए मेरी तरफ देख ले। फिर वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल 3 शख्सियात ने किया। एक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, दूसरे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे और तीसरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। इन 3 शख्सियात ने इस्तकबाल किया। उस इस्तकबाल करने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में हैं। अल्लाह की तरफ से वहाँ पे बहुत सारे अफराद जमा होना शुरू हो गए। थोड़ी देर में जमा हुए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अज़ान कही, हजूर अलैहिस्सलाम को इमाम बनाया। तमाम अंबिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज पढ़ाई, उनकी इमामत कराई। इमामत कराने के बाद हजूर अलैहिस्सलाम आसमानों की सैर पे तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर जन्नत और जहन्नम की चीज़ें हजूर अलैहिस्सलाम को दिखाई गईं। वहाँ पे हजूर अलैहिस्सलाम को सहाबाए किराम के महल दिखाए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए।
बहुत तवज्जो रखेंगे तो बात एक बड़ी अहम मैंने अर्ज़ करनी है। इसमें जो मसाइल हजूर इस्लाम का ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए बड़े सबक छोड़ के जाता है। किसी एक वाक़े को हम एक बार पढ़ते हैं ना, हम कहते हैं इसमें सिर्फ यही एक बात है, जबकि वो एक बात नहीं होती, उसमें बहुत सारी बातें होती हैं। आप अपने उलमाए किराम से पूछें, एक हदीस होती है, एक मुहद्दिस एक बाब में जिक्र करते हैं, दूसरे मुहद्दिस दूसरे बाब में जिक्र करके और मसला साबित करते हैं, तीसरे मुहद्दिस और साबित करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एक एक बात में, एक एक वाक़े में कई कई मसाइल होते हैं, तो हमें उन पे तवज्जो देनी चाहिए। हम सिर्फ किसी किस्से को बतौर किस्सा ना सुने, बल्कि उससे सबक हासिल करें। पहली बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुख्तसर सा थोड़े से वक़्त में बड़ा अहम सफ़र कराया। इस सफ़र में अल्लाह ने हुज़ूर इस्लाम को बड़ी बुलंदियां अता की हैं। इन बुलंदियों को अता करने के बाद जब हुज़ूर वापस तशरीफ़ ले आए, मक्के के मुशरिकीन को इश्काल हुआ, कोई बंदा इतने थोड़े वक़्त में कहे मैं बैतुल मुक़द्दस गया हूँ, बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पे गया हूँ, फिर आसमानों से मैं वापस आया हूँ, इतने थोड़े से वक़्त में बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता इतने थोड़े वक़्त में वो बंदा जाए और वो वापस आए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी बंदे ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं इतने थोड़े वक़्त में बैतुल मुक़द्दस गया हूँ, आसमानों पे गया हूँ, आसमानों से लौट के वापस आया हूँ। आपने इरशाद फरमाया, अगर हुज़ूर ने फरमाया है तो बिल्कुल बरहक है, हम इससे ज़्यादा बईद बातों पे भी ईमान ले आते हैं। ये तो आम मामूली सी बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है। सिद्दीक़ अकबर ने हुज़ूर का कलमा पढ़ने का हक़ अदा किया। बात अल्लाह की भी सच्ची है, बात अल्लाह के रसूल की भी सच्ची है। हुज़ूर इस्लाम के इस सफ़र को सिद्दीक़ अकबर ने तस्लीम किया, सिद्दीक़ अकबर भी मान गए, और जितने और सहाबाए किराम मोमिन ईमान वाले थे, सारे ईमान वाले इस बात को तस्लीम कर गए, किसी एक ने भी इनकार नहीं किया। इस पूरे सफ़र की गर्ज क्या थी? कुरान कहता है लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम हुज़ूर को अपने निशानियाँ दिखाएं। अल्लाह ने दिखाई, हुज़ूर ने आके उम्मत को बताई, उम्मत ने तस्लीम कर ली। इस सफ़र में जो हुज़ूर ने देखा, इसमें एक बड़ी अहम बात ये थी, हुज़ूर इस्लाम ने अम्बिया को नमाज पढ़ाई है। तमाम अम्बिया ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी है। हुज़ूर ने इमामत कराई है, हुज़ूर इमामुल अम्बिया बने हैं। तमाम अम्बिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मुक्तदी बने हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने जितने नबी दुनिया में भेजे थे, उन सब अम्बिया को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा पे जमा किया। और इससे पहले रब करीम ने तमाम नबियों से ये अहद लिया था, अगर तुम्हारे दौर में मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए, तुमने ज़रूर उन पे ईमान भी लाना है, तुमने ज़रूर उनका साथ भी देना है। सारे नबी ये अहद करके आए थे, अगर हमने हुज़ूर का दौर पाया हम उन पे ईमान भी लाएंगे, अगर हमने हुज़ूर का दौर पाया हम उनका तावन भी करेंगे। ये वादा करके तमाम नबी दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। और हुज़ूर इस्लाम की इमामत अल्लाह तबारक व तआला ने अमली तौर पे भी साबित की। हुज़ूर को इमाम बनाया, तमाम अम्बिया को मुक्तदी बनाया, तमाम नबियों से अहद व मिसाक लिया, अगर तुम्हारे दौर में मेरे आखिरी नबी आ गए, तुमने उन पे ईमान ला के तुमने उनका साथ भी देना है। इस अहद करने में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया किराम शरीक थे। कोई एक नबी भी ऐसे नहीं थे जिनसे ये मिसाक ना लिया गया हो। मालूम हुआ
आदम अलैहिस्सलाम ने भी ये इकरार किया, अगर मैंने हुजूर का दौर पाया उन पे ईमान भी लाऊंगा और उनका तावन भी करूंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी वादा किया। जब हज़रत उमर बिन खत्ताब तौरात उठा के पढ़नी शुरू करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, सकुलत का सवाकल या उमर मा तरा मा बेवजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर तुझे रोने वाली है, रोए क्या तू देख नहीं रहा कि मुस्तफ़ा के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा है। हज़रत उमर बिन खत्ताब वहीं पे तौरात को रखते हैं और यूँ कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन गज़बिल्लाहि व गज़बि रसूली। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तेरे गज़ब से भी, तेरे मुस्तफ़ा के गज़ब से भी। बहुत तवज्जो। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मैं अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, मैं मुस्तफ़ा के नबी होने पर राज़ी हूँ, मैं इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए उमर लौकाना मूसा हय्या, अगर आज दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते, मैं मोहम्मद के दौर को पाते, वो भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते, वो भी मैं मोहम्मद के तरीके पर चलते। बहुत तवज्जो। आज के दौर में आज एक नई तहकीक आप सुनेंगे। आपका एक स्कॉलर टीवी पे आने वाला बेदीन आदमी जिसका नाम जवेद अहमद गामदी है, वो कहता है मुस्तफ़ा की इत्तिबा करना हमारे ज़िम्मे नहीं है, हमारे ज़िम्मे नौज़ बिल्ला। कहता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना होता, रब कुरान में मिसाक नबियों से लिए लेता। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तुमने उनके तरीके पर चलना है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तुमने ईमान लाना है। लेकिन अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम समेत तमाम नबियों से ये अहद लिया था, जब मेरे नबी आएंगे तुमने उन पे ईमान भी ज़रूर लाना है, तुमने उनका तावन भी ज़रूर करना है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आज दुनिया में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम होते, मैं मोहम्मद के दौर को पाते, वो भी मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते। उसका ये कहना हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलेंगे और उनके तरीके पर चलना हमारे ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे मुस्तफ़ा के तरीके पर चलना नहीं है। ये मेरे दोस्तों श्री इस्लाम दुश्मनी है, श्री इस्लाम की मुखालफत है। अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर चलना हमारे ज़िम्मे होता, आज इब्राहीम अलैहिस्सलाम की किताब महफूज होती, आज उनकी नमाज महफूज होती, आज उनका रोज़ा महफूज होता, आज उनका हज और ज़कात महफूज होता, आज उनका कलमा अज़ान महफूज होती। और अगर उन्हीं के तरीके पर चलना होता, फिर तो मूसा अलैहिस्सलाम के आने की भी ज़रूरत नहीं थी, ईसा अलैहिस्सलाम के आने की भी ज़रूरत नहीं थी, नौज़ बिल्ला हुज़ूर के तशरीफ़ लाने की भी ज़रूरत नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जो पूरी कायनात का मरकज़ है। इनके नक्शे कदम पर चलना, अल्लाह ने अम्बिया से वादा लिया, अगर तुम हुज़ूर का दौर पाओगे, आपके नक्शे कदम पर चलोगे, आप पे ईमान लाओगे, आपका तावन करोगे, आपका साथ दोगे। सारे नबी ये वादा करके आए, अगर हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का दौर पाया, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर ज़रूर चलेंगे। मेरे दोस्तों, इस दौर में फ़कत मुस्तफ़ा का तरीका मोतबर है, लेकिन जवेद अहमद गामदी ने अपनी किताब मीज़ान में भी कहा और किताबों में भी लिखा, कहता है मुस्तफ़ा की हदीस से फ़र्ज़ भी साबित नहीं होता, वाजिब भी साबित नहीं होता, सुन्नत भी साबित नहीं होती, मुस्तहब भी साबित नहीं होता। जो मुस्तफ़ा की सुन्नत से किसी चीज़ का साबित होना मानता नहीं, उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुज़ूर के दौर में कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करे, वो भी मुसलमान नहीं है। आज के दौर में भी कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इनकार करे, वो भी ईमान वाला नहीं है। कुरान ने कहा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी
अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, इत्तिबा करोगे अल्लाह की मोहब्बत होगी। इत्तिबा नहीं करते, अल्लाह की मोहब्बत नहीं है। फिर कुरान करीम ने कहा लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। कुरान करीम ने कहा जो तुम्हें अल्लाह के रसूल दें उसको ले लो, जिससे अल्लाह के रसूल तुम्हें रोक दें उस चीज़ से तुम्हें बाज आ जाओ। दुनिया का कोई इख्तिलाफ हो, दुनिया का कोई फितना हो, असूल हमारे लिए कुरान करीम ने जिक्र कर दिए हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के पास दो बंदे आते हैं, एक यहूदी है एक मुनाफिक है। दोनों बंदे आके एक फ़ैसला पेश करते हैं। यहूदी कहता है ए उमर, तुम्हारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फ़ैसला कर चुके हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब घर से तलवार लाके उस बंदे को कत्ल करते हैं। मुनाफिक खुश होते हैं, अब बदले में उमर बिन ख़त्ताब को कत्ल कर दिया जाएगा, हमारा सबसे बड़ी रुकावट और रोड़ा रास्ते से हट जाएगा। अल्लाह कुरान उतारते हैं फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम, तेरे रब की कसम जब तक आपस के झगड़ों में आपको फैसल तस्लीम न कर लें उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हैं। बात पहले अम्बिया की तो थी ही, उनसे तो मिसाक लिया था। कुरान कहता है जो मुस्तफ़ा के फ़ैसले को तस्लीम नहीं करता वो बंदा मुसलमान नहीं है। यहूदियत को खुश करने के लिए कभी उसने यूं कहा कुरान के तमाम अहकाम दायमी नहीं हैं, उस ज़माने के लिए थे जिस ज़माने में उतरे थे। आज नौज़ बिल्लाह उसने कहा हमारे लिए नहीं हैं। किसी जगह उसने यूं कहा कुरान के मुखातब सिर्फ अरब के लोग थे जो मुस्तफ़ा के सामने थे, हम उसके मुखातब नहीं हैं। उसने कुरान की आलमगीरियत को इनकार कर दिया, हुदल लिन्नास का इनकार किया। हुज़ूर इस्लाम के बारे में उसने कहा मुस्तफ़ा की बेइज्जत सिर्फ जज़ीरा अरब के लिए हुई है। नौज़ बिल्लाह कुरान तो क़यामत तक के लिए है ना। उस बंदे ने कहा कुरान के मुखातब सिर्फ मुशरिकीन मक्का थे और अरब के लोग थे, बाद के लोग नहीं हैं। क्या मतलब? कुरान थोड़े से वक़्त के लिए आया था, नौज़ बिल्लाह अब वो क़यामत तक के लिए नहीं है। ये कुफर नहीं तो फिर दुनिया में कुफर होगा क्या? उसने कहा कुरान में है या अय्युहन्नास, इससे मुराद तमाम दुनिया के इंसान नहीं, सिर्फ जज़ीरा अरब के इंसान हैं। उसने कहा कुरान कहता है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, इससे तमाम दुनिया के अदियान मुराद नहीं, सिर्फ जज़ीरा अरब के अदियान मुराद हैं। कुरान कहता है अल मुशरिकून, इससे मुराद तमाम दुनिया के मुशरिक नहीं, सिर्फ जज़ीरा अरब के मुशरिक मुराद हैं। कहता है कितने अहकाम ऐसे थे जो ख़ास थे, हुज़ूर के मुखातबीन के लिए थे, जो सामने लोग थे उनके लिए थे। कितने हुक्म थे जो सिर्फ उसी ज़माने के लिए थे, आज के लिए नहीं हैं। जो बंदा तुम्हें यूं कहे मुस्तफ़ा की सुन्नत से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता, नौज़ बिल्लाह मुस्तफ़ा की हदीस से कुछ साबित नहीं होता। सवाल हुआ हम किस चीज़ पे चल के जन्नत में जाएं? कहता है दीन इब्राहीम पे चलो। हमने कहा दीन इब्राहीम का पता कैसे चले, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है या नहीं है? उसने कहा 3 पैमाने हैं, उन 3 पैमानों को देखो। कहते हैं मक्के के मुशरिकीन का दावा है हम हामिलीन मिल्लत इब्राहीम हैं, यहूदियों का दावा है हम हामिलीन मिल्लत इब्राहीम हैं, ईसाइयों का दावा है हम हामिलीन मिल्लत इब्राहीम हैं। ये 3 गिरोह जिस बात पे इत्तिफाक कर ले समझो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। यानी क्यों यूं कहता है मुस्तफ़ा की बात का एतबार नहीं लेकिन यहूद की बात का एतबार है। कहता है मुस्तफ़ा की बात का एतबार नहीं, ईसाई की बात का एतबार है। कहता है मुस्तफ़ा की बात का एतबार नहीं, मक्के के मुशरिक की बात का एतबार है। जिस यहूदी ने अल्लाह की उतरी हुई किताब को तब्दील कर दिया, जिस ईसाई ने अल्लाह की नाज़िल करता किताब को तब्दील कर दिया, जिस मुशरिक ने रब के जिस्म का भी इनकार कर दिया और रब के साथ और लोगों को शरीक करके उनकी इबादत करता रहा, उसकी बात का एतमाद है। लेकिन कहता है मुस्तफ़ा की बात का एतमाद नहीं है।
मेरे दोस्तों, मेरे और आपके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अजीम तरीन नमूना है। हजूर की इत्तिबा ही दोनों जहानों की कामयाबी है। हजूर के रास्ते पे चल के ही दोनों जहानों में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मैं अर्ज कर रहा था, इस सफ़र में हजूर ने इमामत कराई है। तमाम अंबिया ने हजूर के पीछे नमाज पढ़ी है। इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा हैं। इमामुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं है। इमामुल अंबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनकी इत्तिबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने करके ऐलान कर दिया, ऐ मेरे मानने वालों, अगर कामयाबी चाहते हो मुस्तफ़ा की इक्तिदा और इत्तिबा में आ जाओ। तमाम नबियों ने उनके पीछे नमाज पढ़ के ये ऐलान कर दिया, अगर तुम हमें मानते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को इमाम मान लो। अगर हुजूर को इमाम नहीं मानना फिर तुमने हमें भी इमाम नहीं माना। उन्होंने पीछे नमाज पढ़ के मुस्तफ़ा की नबूवत का ऐलान कराया। मुस्तफ़ा की इत्तिबा में दोनों जहानों की कामयाबी का ऐलान किया। अगर इत्तिबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की करना होती, मेराज की रात इमामत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कराते, मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कराते। तो एक बात तो हमें इस सफ़र से ये पता चला, मेरे और आपके नबी तमाम अंबिया के इमाम हैं और दुनिया में तमाम नबियों से वादा अल्लाह ने लिया था, अगर हजूर का दौर पाया हजूर पे ईमान भी लाना है, हजूर का साथ भी देना है। तमाम नबी ये इकरार करके आए थे। दूसरी बात, मेरे और आपके नबी ने अंबिया को नमाज पढ़ाई है। अंबिया ने हजूर के पीछे नमाज पढ़ी है। हजूर फरमाते हैं, 3-4 चीज़ें रब ने मैं मोहम्मद को अपने अर्श के ख़जाने से अता की हैं। मैं मोहम्मद के अलावा रब ने किसी और को अता नहीं की। उन 4 चीज़ों में से एक सूरह फातिहा है। अल्लाह ने मैं मोहम्मद को अता की है। मेरे अलावा रब ने किसी और को सूरह फातिहा अता नहीं की। मेरे और आपके नबी ने इमामत कराई है। हजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले तमाम अंबिया हैं, उन पर फातिहा नहीं उतरी, मुस्तफ़ा ने सिखाई नहीं है, उन नबियों ने मुस्तफ़ा से सीखी नहीं है। जब मेरे नबी ने इमामत कराई, पीछे तमाम अंबिया ने नमाज पढ़ी, उन्होंने हजूर के पीछे फातिहा नहीं पढ़ी। सवाल ये है, उन अंबिया की नमाज हुई है कि नहीं हुई? आलो सुन्नत वल जमात कहते हैं बिल्कुल तमाम अंबिया की नमाज बिल्कुल दुरुस्त थी। क्यों? नबी मासूम होता है, नबी से मासियत नहीं होती। अल्लाह अपनी निगरानी में नमाज पढ़वा रहे हैं, मुस्तफ़ा इमामत कर रहे हैं और मुस्तफ़ा नमाज में बुखारी में मौजूद है। सहाबा को नमाज की हालत में ऐसे देखते थे जैसे सामने वालों को देखते, पीछे वालों को देखते। हजूर अलैहिस्सलाम नमाज की हालत में वो तजल्लियात की कैफियत होती थी। नमाजियों में से कोई नमाजी गलती करता, हजूर सलाम फेरने के बाद उसको गलती पर तंबीह फरमाया करते थे। बुखारी में हदीस मौजूद है, अगर अंबिया की नमाज सुन्नत के मुताबिक ना होती, मुस्तफ़ा नमाज से फारग हो गए फरमा देते कि तुम्हारी नमाज ठीक नहीं हुई, फातिहा सीख भी लो, पढ़ भी लो, तब नमाज ठीक होगी। मुस्तफ़ा ने नमाज पढ़ाई है, तमाम नबियों ने नमाज पढ़ी है, किसी नबी ने फातिहा नहीं पढ़ी, सूरत नहीं पढ़ी, उनकी नमाज मुकम्मल है। आलो सुन्नत कहते हैं, हमने इस सफर से नमाज का अदब भी सीखा। इमाम कुरान की तिलावत करेगा, मुक्तदी खामोश रहेगा जैसे मुस्तफ़ा ने तिलावत की है। तमाम अंबिया मुस्तफ़ा के पीछे खामोश रहे। हजूर अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ने वाली 2 मखलूकें थी, एक अंबिया किराम थे, दूसरे फरिश्ते थे। उलमा किराम से पूछ लें, फरिश्ते कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, फ़कत खसूसियत है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, हजूर के साथ दौर किया करते थे। हजूर ने इमामत कराई है, हजूर के पीछे नमाज पढ़ने वाले मलाइका भी मौजूद हैं। बिल इत्तिफाक मलाइका कुरान की तिलावत करने वाले के मुंह पे मुंह रख के खुशबू लेते हैं।
खुद तिलावत नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी है लेकिन कुरान की तिलावत नहीं की। सवाल ये है उन फरिश्तों की नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई? अहले सुन्नत कहते हैं फरिश्ते भी मासूम हैं, उनसे भी गुनाह सरजद नहीं होता। उन्होंने भी यकीनन बिल इत्तिफाक हजूर के पीछे कुरान की तिलावत नहीं की, नमाज कबूल बिल इत्तिफाक हुई है, यकीनन हुई है। हमारी नमाज उस तर्ज पे है जो पहले मकबूल हो चुकी है। मुक्तदियों की दो हालतें हैं, एक इंसान है एक मलाइका है। ये नहीं हो सकता इंसानों के लिए और हुक्म हो, इक्तदा करने वाले मलाइका के लिए और हो, मुक्तदियों के लिए एक ही हुक्म होता है बिल इत्तिफाक। हजूर इस्लाम के बाद नबियों ने भी तिलावत नहीं की, फरिश्तों ने भी तिलावत नहीं की। मुस्तफ़ा का इरशाद 61 सफ़ा इब्ने माजा पे है, मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन। जिस बंदे का इमाम हो उसका कुरान पढ़ना मुक्तदी को काफ़ी हो जाता है, मुक्तदी को कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने इस सफ़र से ये मसला भी सीखा कि इमाम के पीछे तिलावत नहीं करनी। हमने ये मसला भी सीखा है, मेरे मुस्तफ़ा सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए हैं। मक्के का मुशरिक ईमान से खाली है, क्योंकि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना करे उसके ला इलाहा इल्लल्लाह का भी कोई फायदा नहीं है ना, उसका ला इलाहा इल्लल्लाह भी कबूल नहीं है। मुस्तफ़ा वापस तशरीफ लाते हैं, दो ग्रोह बनते हैं, एक ईमान वालों का है एक बेईमानों का है। ईमान वाले कहते हैं मुस्तफ़ा जो फरमाते हैं ठीक है, सफ़र किया है थोड़ी देर में ही वापस आए हैं, जैसे फरमा रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है। जो बेईमान डोला है कहता है नहीं इतने थोड़े वक्त में बैतुल मुकद्दस जाएं, हम तो जाते जाते जूतियां घिस जाती हैं, थक जाते हैं, लंबा अरसा लगता है, फिर आसमानों पे गए वापस आए। दिमाग नहीं मानता, दिल नहीं मानता, अकल नहीं मानता, अकल पता नहीं था भी नहीं, बहरहाल उन्होंने कहा अकल नहीं मानता, इसलिए अकल में बात नहीं आती। ईमान वालों ने इधर तवज्जो रखें भाई, ईमान वालों ने ईमान से देखा, ईमान वालों ने, मेरा भी तश्कील का वक़्त है ना, ईमान वालों ने ईमान से देखा, बेईमानों ने अकल से देखा, ईमान वालों ने ईमान से देखा। सिद्दीक ने तस्दीक की, नाम उसी दिन सिद्दीक पड़ गया। दूसरे अकल वालों ने कहा नहीं देखेंगे तो मानेंगे, नहीं देखेंगे नहीं मानेंगे। मुस्तफ़ा परेशान हुए, रब ने बैतुल मुकद्दस सामने कर दिया, परेशान हुए ना। अगर यहाँ बैठे देख रहे थे तो परेशान ना होते, परेशान हुए। वो कहते हैं निशानियां बताओ, निशानियां बताएं कैसे? मस्जिद में गए वापस तशरीफ ले आए, कोई निशानियां गिनी नहीं, देखी नहीं, परेशान हुए। रब ने बैतुल मुकद्दस को सामने किया, परेशान तब हुए ना, सामने नहीं था, नहीं था, गैब था ना, रब ने सामने कर दिया। हुजूर देख के निशानियां बताते गए हैं, अब देख रहे हैं निशानियां बताते रहे हैं। जब तक गैब था परेशान थे, जब सामने आ गया परेशानी खत्म हो गई। जब तक गैब था परेशानी थी, जब सामने आ गया तो गैब नहीं रहा, परेशानी नहीं रही। बहुत तवज्जो, हुजूर इस्लाम की जिंदगी का एक और मसला समझ लें। अल्लाह के नबी इस्लाम पे जिब्राइल हाजिर खिदमत हुए, अर्ज किया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके भाई आपके उम्मती हबशा में फौत हो गए हैं, हजरत नजाशी वफात पा चुके हैं। हजूर ने सहाबा को खबर दी, फरमाया सहाबा मस्जिद से बाहर निकलो, खुले मैदान में उनका जनाजा पढ़ें। सहाबा बाहर निकले, जनाजा पढ़ा, बहुत तो जो जनाजा पढ़ा। जब जनाजा पढ़ा गया, ये हमें इत्तला देने वाले सहाबा में से एक सहाबी का नाम इमरान बिन हुसैन है। इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं हजूर ने फरमाया तुम्हारा भाई फौत हो गया है, चलो बाहर उसका जनाजा पढ़ें। जिब्राइल इस्लाम ने इत्तला दी थी, हजूर बाहर जनाजा पढ़ रहे हैं, जनाजा पढ़ लिया है। अब सवाल ये है, ये गैब पढ़ा था या हाजिर पढ़ा था? अगर गैब पढ़ा था हम भी गैब पढ़ेंगे, अगर हाजिर पढ़ा था तो हम भी हाजिर पढ़ेंगे ना।
यही इमरान बिन हुसैन फरमाते हैं मुस्नद अहमद में, हमें यूं लगता था जनाजा हमारे सामने पड़ा हुआ है, रब ने जैसे बैतुल मुकद्दस हजूर के सामने कर दिया था, गैब नहीं रहा था। रब ने हजरत नजाशी का जनाजा मुस्तफ़ा के सामने कर दिया था, गैब नहीं रहा था। अगर तेरे भी सामने आ जाए पढ़ ले, सामने नहीं है पढ़ना जायज, पढ़ना जायज। तो जो मुआविया बिन मुआविया मुज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी एक बड़ी खूबी ये थी, कुल हवल्ला हर वक्त पढ़ते रहते थे, उठते बैठते चलते फिरते। तबूक में मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए। अल इसाबा के 1860 सफ़े पे लिखा है, हजूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल हाज़िर खिदमत हुए। अर्ज की ये बताएं, ए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप मुआविया बिन मुआविया मुज़नी का जनाजा पढ़ना चाहते हैं? आपने फरमाया क्यों नहीं, मैं जनाजा पढ़ना चाहता हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम में हदीस में लफ्ज हैं, पर मारा, ना कोई टीला रहा, ना कोई दरख्त रहा, ना कोई और चीज ऊंची रही, ना कोई पहाड़ रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फराफा इलैहि, आपके सामने उस मैयत को बुलंद किया, फनाज़रा इलैहि व सल्ला अलैहि, अल्लाह के नबी ने उसको देखा भी है, उन पर जनाजा पढ़ा भी। देखा पढ़ा या गैबाना पढ़ा? देख के पढ़ा। अगर तुझे नजर आ जाए तो पढ़ ले, नजर नहीं आता तो पढ़ने की गुंजाइश। सिद्दीक को सारी जिंदगी दूर का जनाजा नजर नहीं आया, नहीं पढ़ाया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने नहीं पढ़ाया, हजरत उस्मान ने नहीं पढ़ाया, हजरत अली ने नहीं पढ़ाया, किसी एक सहाबी ने भी नहीं पढ़ाया। अगर मुस्तफ़ा की सुन्नत होती सहाबा उस पर अमल जरूर कर, मुस्तफ़ा की सुन्नत होती तो सहाबा उस पर अमल जरूर करते। तो हमने इस सफर से ये भी सबक सीख लिया है कि हमने सामने वाली चीज को गैब नहीं कहना। जो चीज नजर आ रही है उसको हमने गैब नहीं कहना। सामने वाली गैब नहीं होती, हाजिर होती है। गैब वो होती है जो नजर ना आ रही हो, सामने वाली गैब नहीं होती। बहुत तवज्जो, सामने वाली चीज गैब नहीं होती। हमें इससे ये भी पता चला और ये भी पता चला, नजर ईमान वाली हो तो मुस्तफा की बात पे ईमान लाना जरूरी है। ईमान वाले के लिए मुस्तफा की बात पे ईमान लाना। तो जो करो, पहले दिन से हुजूर ने दावत दी, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो। मुशरिकीन ने कहा नहीं, ये रब ने नहीं कहा। मुशरिकीन ने रब का इनकार नहीं किया, मुस्तफ़ा की बात का इनकार किया है। अगर अबू लहब मुस्तफ़ा की बात का इनकार करे मोमिन नहीं, अबू जहल इनकार करे मोमिन नहीं, और गामदी भी इनकार करे तो मोमिन। उसने इनकार किया है मोमिन। उस दौर का बंदा मुस्तफा की मेराज का इनकार करे, कहे मेरी अकल नहीं मानती, मोमिन नहीं है। आज का बंदा भी कहे मुस्तफा की बात है, मेरी अकल नहीं मानती, मोमिन नहीं है। वो एक ही कानून है। उस दौर का बंदा मुस्तफा के फैसले से रूह गिरदानी कराए, हजरत उमर बिन खत्ताब उसका सर उड़ाए, कुरान गवाही दे कि उमर ने फैसला ठीक किया है, और कुरान गवाही दे मुस्तफा को फैसले को माने तो मोमिन है, नहीं मानता मोमिन नहीं है। जो ऐलान अलल ऐलान कहे मैं मुस्तफा की बात को नहीं मानता, मुस्तफा की हदीस को नहीं मानता, वो ऐसे ही इस्लाम से खारिज है जैसे ने उस दौर में मुस्तफा की बात का इनकार करने वाला इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आज भी इस्लाम उस बात का इनकार करने वाले का इस्लाम से कोई ताल्लुक। तीन चीजें कादियानी की बहुत तवज्जो करें। तीन बातें कादियानी की हैं, हर बंदे को कादियानी से नफरत है। ऐसे तीन बातें कादियानी में हैं। नंबर एक, कादियानी ने नबूवत का दावा किया, जबकि हमारा दावा यह है कि मुस्तफ़ा की शरीयत क़यामत तक के लिए आई है, इसलिए मुस्तफ़ा के बाद ना कोई और नबी आएगा ना कोई और शरीयत आएगी। जो कहे बाद में कोई नबी आएगा या शरीयत आएगी उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक। जावेद अहमद गामदी ने कहा मैं खत्मे नबूवत को मानता हूँ, लेकिन जो खत्मे नबूवत को न माने मैं उसे काफिर नहीं कहता,
और जो खत्म नबूवत का इनकार करने वाले को काफिर ना कहे, मतलब क्या हुआ? कलमा बदल जाए वो काफिर नहीं कहता, नमाज बदल जाए काफिर नहीं कहता, कुरान बदल जाए काफिर नहीं कहता, जो पूरी शरीयत का इनकार कर दे उसे भी काफिर नहीं कहता। इसका इस्लाम कौन सा है कि पूरी शरीयत का इनकार हो जाए? खत्म नबूवत को तो समझते हो ना, जब दूसरा नबी आता है कलमा बदलता है कि नहीं? बदलता है। दुरूद भी बदलता है, अजान में नाम बदलता है, उसकी किताब बदलती है, नमाज रोजा हज का उसी के तरीके पर होता है। जब कोई इनकार कर दे, उसने पूरी शरीयत का इनकार कर दिया, लेकिन गामदी कहता है मैं उसे फिर भी काफिर नहीं कहता। मैंने कहा तेरा कितना वसी इस्लाम है जिसमें यहूदी भी काफिर नहीं है, ईसाई भी काफिर नहीं है, खत्म नबूवत का मुनकर भी काफिर नहीं है, फिर दुनिया में मुझे तो तू ही नजर आता है और तो फिर कोई नजर नहीं आता। बहुत तवज्जो करें, मैं अर्ज करा था खत्म नबूवत का उसने इनकार किया। नंबर 2, उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाएंगे। जितनी हदीसें हैं मैं उनको दुरुस्त तस्लीम नहीं करता। कुरान कहता है व इन्नहु लइल्मुल लिस्साआ, हजरत ईसा बिन मरियम का क़यामत के करीब आना यह क़यामत का इल्म है। इब्ने अब्बास इसकी तफसीर करते हैं और इब्ने कसीर में लिखा है मुतवातिर हदीस से हजरत ईसा बिन मरियम का आना साबित है, और तवातिर का मुनकर बिल इत्तिफाक मुसलमान नहीं होता। इसलिए सारे उलमा ने इस बात पर इत्तिफाक किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का मुनकर मुसलमान नहीं, पक्का काफिर है। उस बंदे ने कहा हजरत महदी नहीं आएंगे, उस बंदे ने कहा दज्जाल का आना नहीं होगा, उसने अहादीस का इनकार किया, मुस्तफा के फैसलों का इनकार किया, कुरान के बारे में कहा इसकी शरीयत दायमी नहीं थी, उसी दौर के लिए थी, बहुत सारी चीजें उसी दौर के लिए थी। उसने कहा कुरान के मुखातब हम नहीं हैं, सिर्फ अरब के लोग मुराद थे। मेरे दोस्तों, पूरी शरीयत से इनहिराफ किया है। जो बंदा कुरान के फैसलों को भी दायमी ना माने, जो बंदा कुरान के मुखातब भी क़यामत तक के लोगों को ना माने, जो मुस्तफा की शरीयत को भी जजीरा अरब के लिए तस्लीम करे, बाहर के लिए तस्लीम ना करे, जो मुस्तफा की शरीयत को फकत आहले अरब के लिए माने, उसका इस्लाम के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैंने अर्ज किया था तमाम नबियों ने हुजूर की इक्तदा में नमाज पढ़ के इस बात का ऐलान किया है, सारी दुनिया के लोगों जो हमारी नबूवत का इकरार करते हो, मुस्तफा को इमाम मानोगे तो तुमने हमें माना है, मुस्तफा को इमाम नहीं मानते तो तुमने हमें तस्लीम। तमाम ने ऐलान किया हजूर की इमामत का, जिस बात पे तमाम नबियों का इत्तेफाक है, सारे लोगों का इत्तेफाक है। बहुत तवज्जो, अबू जहल को हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, उसने पत्थर मारा, यूं कहा तब्बल्लका साइरल यौम अलहाजा जमाताना। अल्लाह ने उसके इनकार में, उसकी तरदीद में उस पर वईद नाज़िल की और तब्बत यदा अबी लहब से उसकी तरदीद की, सख्त वईद सुनाई है। ये अबू लहब ने कुरान का इनकार नहीं किया था, इस अबू लहब ने मुस्तफा के इरशाद का इनकार किया। हजूर जो भी फरमाते, मक्के के मुशरिक कहते नहीं ये अल्लाह ने नहीं कहा, ये आपने खुद कहा है। हजूर के इरशाद का इनकार करते जिसकी बुनियाद पे काफिर थे, उस दौर में इनकार करने वाला भी मुसलमान नहीं था, इस दौर में भी इनकार करने वाला मुसलमान। तो हजूर की इमामत को तस्लीम करना जरूरी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा को, आपकी इत्तिबा में दोनों जहानों की कामयाबी है। आपके रास्ते को छोड़कर दुनिया में कोई बंदा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए हजूर अलैहि सलाम की जिंदगी का एक एक पहलू महफूज है, हम उस पर अमल करें, दोनों जहानों की कामयाबी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।